क्लासरूम ऑफ द एलाइट सीजन 3 एपिसोड 3। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम इचिनोजी को देखते हैं जो कि कुछ गर्ल्स से बात कर रही होती है। दूसरी तरफ हम साक्या नागी को देखते हैं जो कि मियावी से मिलने के लिए आई होती है, जहाँ पर वो मियावी से कहने लगती है कि वो स्टूडेंट काउंसिल मेंबर इचिनोजी के बारे में बात करने आए हैं, बहुत जल्दी उसे इस स्कूल से एक्सपेल करवाने वाले हो। जहाँ पर मियावी कहता है कि वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है और वो कहती है मियावी से उसे उसकी हेल्प चाहिए। दूसरी तरफ हम वंसी क्लास को देखते हैं जहाँ पर बहुत सारी गर्ल्स कर्जावा से अलग अलग क्वेश्चन कर रही होती है और जो आयनाकोजी रहता है वो सुजुमी से पूछ रहा होता है कि यहाँ पर चल क्या रहा है। जहाँ पर सुजुमी बताती है कि उसने हिनाटा के साथ ब्रेकअप कर लिया है, जहाँ पर वो कहती है कि तुम्हें सच में ये नहीं पता था, जहाँ पर आयनाकोजी कहता है नहीं। और उसके अगले सीन में हिनाटा क्लास में आता है तो उसके जो फ्रेंड रहते हैं वो उसे पूछने लगते हैं कि सच में उसने ब्रेकअप कर लिया, जहाँ पर वो हाँ कहता है। जिसके बाद हम साक्या नागी को देखते हैं जो कि क्लास में आती है और वो यामाउची से बात करना चाहती थी और वहाँ पर उससे बुलाती है, जिसे देखकर यामाउची वहाँ पर बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाता है। पर जो सुजुमी थी वो उससे कहने लगती है जरूर कोई चाल है, और वहाँ पर यामाउची ये कह देता है कि तुम फिक्र मत करो। और वहाँ पर हम आयनाकोजी को देखते हैं जो कि मन में सोच रहा होता है कि ऐसे लोगों को जब भी कोई बुलाते हैं जब कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। उसके अगले सीन में वहाँ पर शाम हो जाती है और हम आयनाकोजी को देखते हैं जो कि युकीमोरा के साथ दो गर्ल्स के साथ लंच कर रहा होता है। वहाँ पर वो हिनाटा के ब्रेकअप के बारे में बात कर रहे होते हैं और साथ ही वो साक्या नागी के बारे में बात कर रहे होते हैं। जहाँ पर उनकी कन्वर्सेशन के बाद आयनाकोजी को मे का मैसेज आता है, जिसके बाद आयनाकोजी वहाँ से चला जाता है और वो मे के पास बैठा होता है। जहाँ पर आयनाकोजी उससे पूछने लगता है कि उसने क्यों बुलाया, जहाँ पर जो मे थी वो वहाँ पर उससे हिनाटा के बारे में पूछने लगती है क्योंकि उसे पता था जो हिनाटा है वो सिर्फ आयनाकोजी पर विश्वास करता है सबसे ज्यादा, इसलिए वो उससे पूछने लगती है कि क्या वो अभी भी सिंगल है ब्रेकअप के बाद। जहाँ पर आयनाकोजी उसे सजेस्ट करता है उसे एकदम से जाकर उससे नहीं पूछना चाहिए, उसे धीरे धीरे आगे बढ़ते रहना चाहिए। जहाँ पर मैं उसकी बात समझ जाती है और वहाँ पर आश्चर्य आ जाती है। जिसके बाद हम उन तीनों की कन्वर्सेशन देखते हैं वहाँ पर। उसके अगले सीन में सुजुमी को देखते हैं जिसने की आयनाकोजी को बाहर बुलाया था और वो उससे कुछ डिस्कस करना चाहती थी। जहाँ पर वो आयनाकोजी से कहने लगती है कि इचिनोजी को टारगेट करा जा रहा है। जहाँ पर आयनाकोजी पूछने लगता है तुम्हें कैसे पता, जहाँ पर वो बताती है कि उसके खिलाफ कई रूमर्स फैल रहे हैं और साथ ही उसे एक चिट भी देती है जिसपे कुछ इन्फॉर्मेशन होती है। जहाँ पर आयनाकोजी कहने लगता है तो बहुत ज्यादा है, यानी उसके खिलाफ जो रूमर्स है वो कुछ ज्यादा ही है। पर वहाँ पर आयनाकोजी कुछ भी करने के लिए भी मना करता है क्योंकि वहाँ पर सुजुमी बताती है क्योंकि इचिनोजी ने इसके बारे में भी कुछ कहा नहीं है, इसलिए उन्हें अभी वेट करना चाहिए। उसके अगले सीन में हम देखते हैं थोड़ी देर बाद जो सुजुमी रहते हैं वो इचिनोजी और आयनाकोजी को अपने रूम में बुला लेती है। जहाँ पर अगर इचिनोजी उनसे कहती है कि तुमने मुझे उन रूमर्स के बारे में पूछने के लिए बुलाया है, जहाँ पर सुजुमी उससे कहने लगती है हाँ, जहाँ पर इचिनोजी कहने लगती है वो रूमर्स सच नहीं है और जो साक्या नागी है वो उसे सिर्फ टारगेट कर रही है। जहाँ पर सुजुमी कहने लगती है तुम्हें कैसे पता, जहाँ पर इचिनोजी कहती है क्योंकि वो क्लास बी के पीछे है अभी। जहाँ पर सुजुमी उसकी हेल्प करने के लिए कहती है पर वहाँ पर वो मना कर देती है और कहती है अगर तुम मेरी हेल्प करोगे तो साक्या नागी की नजर में तुम भी आ जाओगे। और इतना ही कहकर वो वहाँ से चली जाती है। जहाँ पर आयनाकोजी सुजुमी से कहने लगता है देखा मैंने तुमसे कहा था हमें कुछ नहीं करना चाहिए इसमें। जहाँ पर सुजुमी आयनाकोजी से कहने लगती है क्या तुम सच में इसके बारे में कुछ नहीं करोगे, जहाँ पर आयनाकोजी कहता है कि हाँ मैं इसके बारे में सच में कुछ नहीं करूँगा। जिसके बाद वहाँ पर उन दोनों की बहस होने लगती है। जिसके बाद आयनाकोजी वहाँ से जाने लगता है पर बाहर जो इचिनोजी थी वो उसको वेट कर रही होती है। जिसके बाद वो दूसरी लोकेशन पर जाकर बात करते हैं जहाँ पर आयनाकोजी उससे बोलने लगता है कि क्या वो सच में कुछ नहीं करेगी। जहाँ पर इचिनोजी कहते हैं कि हाँ वो जब तक कुछ नहीं करेगी जब तक उसे कोई क्लू नहीं मिल जाता। और साथ ही वो आयनाकोजी को थैंक यू भी बोलती है उसके बारे में इतना सोचने के लिए और फिर वो वहाँ से चली जाती है। और उसके बाद आयनाकोजी के पास एक कॉल आती है 9 नंबर से और उसका नाम लेकर उस कॉल को काट देता है। जहाँ पर आयनाकोजी सोचने लगता है कि सब कुछ स्टार्ट हो गया है। उसके अगले दिन हम मॉर्निंग में देखते हैं जो आयनाकोजी स्कूल जा रहा होता है पर वो देखते हैं यहाँ पर इतनी भीड़ कैसे हो रही है। और फिर वहाँ पर वो बताते हैं कि मेल बॉक्स में किसी ने बहुत सारे लेटर छोड़ रखे हैं और उन लेटर्स में इचिनोजी के बारे में बहुत सारे रूमर्स फैले होते हैं। जहाँ पर उस लेटर में लिखा होता है कि इचिनोजी क्रिमिनल है। जिसके बाद बहुत से स्टूडेंट उनके बारे में बात कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम इचिनोजी को देखते हैं जहाँ पर उसके क्लास के जो स्टूडेंट रहते हैं वो उससे टीचर के पास कंप्लेंट करने के लिए कहते हैं, पर वहाँ पर जो इचिनोजी रहती है वो कहती है अभी उसे कुछ नहीं करना। और उसके जो क्लास वाले स्टूडेंट थे वो दोबारा से समझाने लगते हैं वहाँ पर। जिसके बाद हम देखते हैं स्कूल के एंड में मासूमी आयनाकोजी से मिलने के लिए आई होती है और जिसके बाद वो आयनाकोजी के रूम में होते हैं। जहाँ पर मासूमी से वो पूछने लगता है क्या उससे क्या काम है। जहाँ पर जो मासूमी रहती है वो उससे पूछने लगती है बताओ तुम इचिनोजी के रूमर्स के बारे में क्या सोचते हो। जहाँ पर आयनाकोजी कहने लगता है उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे, और वो फिर भी उससे फोर्स करते हुए पूछती है कि फिर भी तुम्हारे दिमाग में कुछ तो आ ही रहा होगा कि वो एक अच्छी इंसान है या बुरी इंसान। जहाँ पर वो कहने लगती है कि इचिनोजी साक्या नागी से कुछ छुपा रही है और मैं तुमसे यहाँ पर मिलने आई हूँ, ये बात साक्या नागी को पता नहीं है और अगर उसको इस बारे में पता चला तो वो मुझसे बहुत गुस्सा होगी। पर वहाँ पर आयनाकोजी कहने लगता है मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। जहाँ पर वो कहने लगती है तो मैं तुम्हें इचिनोजी को वो सच बताने वाली हूँ जो वो छुपा रही है, और उससे पहले मुझे एक्सप्लेन करना होगा कि मैं साक्या नागी के लिए काम क्यों कर रही हूँ। जहाँ पर वो बताती है कि जब वो स्कूल एंट्रेंस के बाद वहाँ से निकल रही थी तो साक्या नागी उसके सामने आ जाती है और उससे कहती है कि तुमने चोरी करी है। जहाँ पर वो कहती है कि हाँ, और वो उसे भी एक कैन देने लगती है। पर वहाँ पर साक्या नागी कहने लगती है कि तुम्हें स्कूल को ये बता देना चाहिए, पर वो वहाँ पर मना करती है। जहाँ पर साक्या नागी उसे अपनी फ्रेंड बना लेती है। जहाँ पर मासूमी आयनाकोजी को बता रही होती है कि वो पहले ऐसी इंसान थी जो कि चोरी के बिना रह नहीं सकती थी, पर अब साक्या नागी उससे बहुत ज्यादा काम करवाती थी। जहाँ पर आयनाकोजी कहने लगता है तो इसलिए तुम मेरे पास आई हो। जहाँ पर वो कहने लगती है कि इचिनोजी की स्टोरी भी बिल्कुल मेरी तरह ही है। जहाँ पर आयनाकोजी कहने लगता है कि क्या एक पॉपुलर गर्ल पहले एक चोर थी। जहाँ पर वो कहने लगती है किसी भी गर्ल की ऐसी स्टोरी होना शॉकिंग है। जहाँ पर आयनाकोजी उस पर विश्वास नहीं करता। उसके बाद हम मासूमी को देखते हैं जो दोबारा एक बियर की कैन लेकर आयनाकोजी के पास आती है। जहाँ पर आयनाकोजी उसका यकीन कर लेता है और वो वहाँ पर उसकी हेल्प के लिए मान जाता है। जिसके बाद उसके पास मानवो का कॉल आता है और मानवो से बताता है कि कुशिदा मियावी के साथ मिल चुकी है। और इस सीन के साथ इस एपिसोड का यहाँ पर एंड हो जाता है। तो आई होप आपको इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। तो
और हाँ, अगर आपको इसके पिछले एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशन देखनी हो तो उसकी लिंक भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप उन्हें कंप्लीट देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतने, मैं मिलूँ आपको नई वीडियो में नई वेब सीरीज की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।